जी हां, मोनिया बाबा मेला अपनी शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। वहीं इसकी उपेक्षा को लेकर अनिश्चितकाल आमरण अनशन पर बैठे पतंजलि के योगाचार्य अंगद जी, उनकी एक ही मांग है कि जिस तरह महाराजगंज के गढ़देवी को राजकीय दर्जा दिया गया, उसी प्रकार शताब्दी वर्ष मना रहा मोनिया बाबा मेला को राजकीय दर्जा दिया जाए। मोनिया बाबा मेला उत्तर बिहार के प्रसिद्ध मेला है। ये 1932 से लगता आ रहा है। हर साल मेले के समय में इसे राजकीय दर्जा देने के आश्वासन देकर खूब सुर्खियां बटोरी जाती रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे हर साल राजकीय दर्जा देने की बात होती है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि महाराजगंज क्षेत्र से भाजपा सांसद सिगरीवाल का कार्यकाल दूसरा है, पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का गृह भी क्षेत्र भी है। फिर जहां मेला शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, उसके बाद भी एनडीए की डबल इंजन की सरकार में राजकीय दर्जा न मिलने के कारण आज पतंजलि के योगाचार्य अंगद जी अनुमंडल कैंपस में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठकर एक संदेश दिए सरकार व क्षेत्र के सभी राजनीतिज्ञों को कि जब तक मेले को राजकीय दर्जा नहीं दिया जाएगा, यह अनशन अवारण चलता रहेगा, चाहे मुझे क्यों न अपनी प्राण त्याग न पड़े। वहीं इस आमरण अनशन पर बैठे योगाचार्य अंगद जी को क्षेत्र की जनता को भारी समर्थन मिल रहा है। मेला राजकीय दर्जा मिलेगा कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सिवान से राजेश कुमार की रिपोर्ट। जहां मोनिया बाबा का शताब्दी वर्ष मेला का मनाया जा रहा है, वहीं पर अनुमंडल कार्यालय के परिसर में अंगद जी आमरण अनशन अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं और वहीं एनडीए की सरकार है, भाजपा के सांसद और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री महाराजगंज के ही हैं, फिर भी अभी तक राजकीय दर्जा न मिलना क्या ये जनता के साथ छलवा नहीं है? बिल्कुल खिलवाड़, महाराज इनके जनता के साथ खिलवाड़ होता है। दुर्भाग्य है कि महाराज की जनता हमेशा ठगी जाती है। एमपी वाले एमपी में जो खड़ा हो तो भी ठगते हैं और असेंबली में जो खड़ा तो भी ठगते हैं। वोट के समय गला फाड़ के कहते हैं कि मेरा पहला काम होगा महाराज को जिला बनाने का काम, मोनिया मेला को सरकारीकरण कराने का काम। ऐसे ऐसे तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो असेंबली में उनका मुंह बंद हो जाता है, पार्लियामेंट में उनका मुंह बंद होता है। महाराज के बारे में न तो असेंबली में और न पार्लियामेंट में किसी ने कुछ नहीं कहा है। इसलिए एक बाबा, एक नवजुवक बाबा महाराज के सवाल को लेकर के या मोनिया के सवाल को लेकर के अनशन पर बैठा हुआ है। यह महाराजगंज की राजनीति करने वालों के लिए दुर्भाग्य है। क्यों वो साधु को यहाँ बैठना पड़ा? क्यों साधु को तो मठ में रहना चाहिए, लेकिन उसको यहाँ अनशन करना पड़ा, राजनीति करनी पड़ी। इसलिए कि राजनीति का काम जिसको करना था वो नहीं किया, तो वो नहीं किया तो साधु कर रहा है। इस साधु को मैं प्रणाम। अनुमंडल कार्यालय पर अनशन पर बैठे हुए हैं। इस अनशन का मुख्य कारण क्या है और इसका उद्देश्य कहाँ तक सफल होगा? देखिए, यह महाराजगंज आज अनुमंडल कार्यालय के पास में हम लोग बैठे हैं। ये हम मोनिया बाबा का ऐतिहासिक मेला, प्राचीन मेला 1923 ईस्वी से चलते आ रहा है और उसी समय से राजकीय मेला घोषित करने के लिए मांग उठ रहा है। और ये मांग ही नहीं उठ रहा है, ये इसके लिए लिखित रूप में एसडीओ मंजीत कुमार जो थे 2019 में लिखित रूप में एक डीएम के पास भेजे, डीएम भेजे, ये यहाँ पर कला संस्कृति विभाग पटना में सचिव के पास और मंत्री के पास चिट्ठी पहुँच गया है, पूरा लिख करके और पूरा उनके पास पूरा बायोडाटा है उन लोगों के पास कि मोनिया बाबा का राजकीय मेला करना है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसी के वजह से हमको ये बैठना पड़ा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर, क्योंकि इन लोग एकदम गहरी नींद में सोया हुआ है। अभी बताइए, एक छोटा सा मेला यहीं पर गढ़ का मेला हो जाता है, ये पहले से इसका कागज पड़ा हुआ है, इसीलिए इस दुख के साथ ये बात को कहना पड़ा। इसीलिए ये आमरण अनशन करना पड़ा हमको कि ताकि बताइए धर्म संस्कृति को बचाने के लिए जीते जी समाधि ले लिए मोनिया बाबा, और हम उनके लिए अगर जीते जी समाधि में लेना पड़े तो हम लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजकीय मेला जब तक घोषित नहीं होगा तब तक हम ये प्रण कर लिए हैं कि ये अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे और समाधि में लेना पड़ेगी तो लेंगे, लेकिन मोनिया बाबा का मेला राजकीय मेला घोषित होना चाहिए तो होना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुके हैं और वहीं एनडीए की सरकार है और स्वास्थ्य मंत्री यही गिरी क्षेत्र है मंगल पांडे जी का, और 8 साल से सिगरीवाल जी वर्तमान में सांसद हैं, फिर भी राजकीय दर्जा न मिलना और वही छोटे से जगह गढ़ देवी को राजकीय दर्जा का दर्जा दे देना, क्या यह मोनिया बाबा के साथ उपेक्षा का शिकार नहीं है? इस कार्य में
माननीय मंत्री जी लगे हैं, हमारी माननीय मंत्री जी से बातें हुई है। उन्होंने कहा है कि महाराजगंज की जनता अगर ऐसी चर्चा करती है तो आप उसे बोलो कि हम महाराजगंज के मौनिया बाबा मेला को भी राजकीयकृत मेला घोषित कराने के लिए हम लगे हैं। और माननीय सांसद जी ने एक पत्र भी उनको दिया है। गणदेवी माई के जिस दिन मेला था उस दिन जो कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम के दिन जो है एक माननीय मंत्री जी को उन्होंने एक पत्र दिया है मेला से संबंधित। ऐसा नहीं ना कि भाजपा दो ही नीति अपना रही है महाराजगंज के साथ, स्वास्थ्य मंत्री सूबे में स्वास्थ्य मंत्री और सांसद सिग्रीवाल, उसके बाद भी महाराजगंज की उपेक्षा। महाराजगंज की जनता के साथ है, दोनों लोग खड़े हैं और दोनों लोग महाराजगंज की जनता के चिरपरिचित विकास के साथ खड़े हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है, वही महाराजगंज से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं और भाजपा के सांसद हैं। उसके बाद भी महाराजगंज की मौनिया बाबा मेला शताब्दी वर्ष मनने जा रहा है और आज भी राजकीय दर्जा के नहीं मिलना, कहाँ तक ये उपेक्षा का शिकार रहेगा और जनता के साथ छलवा नहीं है ये? देखिए, जहाँ तक मंगल पांडे जी के सवाल की चर्चा करेंगे तो बहुत अल्पकालीन मंत्री हैं, लेकिन सच ये है कि जिस दल की सरकार है उस दल का साझा सरकार लंबे अवधि से काम कर रहा है बिहार में। महाराजगंज में जिस सूबे का मुखिया जनता के डर से आना पसंद नहीं करता है, जो महाराजगंज स्टेशन परिसर में, आप विद्वान मीडिया वाले हैं, विश्लेषण की क्षमता आपके पास है, जिन्होंने नई व्यवस्था और नई चीजें देने की बात की थी, जिन्होंने महाराजगंज को जिला का दर्जा देने का बात किया था, वो व्यवहार न्यायालय नहीं देता है तो इसको बेमानी ही बेमानी समझेंगे। लेकिन खैर, हम यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। महाराजगंज का एक बेटा जो अनशन पर बैठा है, उस बेटे के हौसला अफजाई के लिए हम आए हैं। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। न हम यहाँ भाजपा हैं, न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न कांग्रेस हैं, न वामपंथी हैं। हिंदू मुस्लिम ईसाई, हम आंदोलन में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम आंदोलन को जागृत करेंगे। अगर गलती से ही सही अंगद अगर उचित मांग को लेकर के अनशन पर बैठा है तो जब तक कि अनशन जारी रखेगा तब तक रमेश शहादत देने के लिए यहाँ उपस्थित रहेगा। इसी के साथ आप मीडिया दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।